नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का रोमांच अपने चरम पर था, जिसमें ऋषभ पंत ने तूफानी शतक जड़कर MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लीड्स के ऐतिहासिक हेडिंग्ले मैदान पर खेला गया ये मैच 21 जून 2025 को कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। दूसरे दिन का खेल, भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा और इंग्लैंड की धमाकेदार वापसी। पहले दिन के 359/3 के शानदार स्कोर के बाद भारतीय टीम ने दूसरे दिन अपनी बढ़त को और मजबूत करने का इरादा रखा। यशस्वी जायसवाल 101 और कप्तान शुभमन गिल 127 के शतक के बाद उप कप्तान ऋषभ पंत 65 पर सबकी निगाहें टिकी थी। सुबह का सत्र, पंत का तूफानी शतक और गिल का शानदार प्रदर्शन। दूसरे दिन की शुरुआत भारतीय प्रशंसकों के लिए बेहद उत्साहजनक रही। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने क्रीज पर कदम रखा और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स और जोश टंग के नई गेंद से किए गए आक्रमण का डटकर सामना किया। हेडिंग्ले की पिच हालांकि थोड़ी सख्त थी और बादल भी छाए हुए थे, जो गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकते थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक और आत्मविश्वास भरी रणनीति बरकरार रखी। पंत ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। शोएब बशीर की पहली गेंद पर ही उन्होंने एक शानदार फॉलोअवे पैडल शॉट खेला, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह शॉट न केवल उनकी निडरता को दर्शाता था, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का स्पष्ट संदेश भी था। गिल ने शांत और तकनीकी बल्लेबाजी से पंत का बखूबी साथ दिया और दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। पहले 90 मिनट में भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 95 रन जोड़े। इस दौरान पंत की आक्रामकता और बढ़ी। बशीर की एक गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा, जिसके साथ ही उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक पूरा किया। ये शानदार छक्का 146 गेंदों में आया, जिसमें 6 छक्के और कई चौके शामिल थे। इस शतक के साथ पंत ने MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़कर भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। गिल भी अपने शतक को और मजबूत करने में जुटे थे। उन्होंने क्रिस वोक्स और ब्राइडन कार्स के खिलाफ कुछ शानदार कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट्स खेले। भारत का स्कोर तेजी से 400 के पार पहुंचा और टीम 550-600 के स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी। गिल ने इस दौरान 2000 टेस्ट रन का आंकड़ा भी पार किया और वो विराट कोहली के बाद भारत के दूसरे ऐसे कप्तान बने जिन्होंने अपनी कप्तानी की शुरुआत में शतक जड़ा। ट्विस्ट इन द टेल, भारत का अप्रत्याशित पतन। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी निश्चित नहीं होता और हेडिंग्ले में ये बात सच साबित हुई। भारत का स्कोर जब 430/3 पर पहुंचा तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली। स्टोक्स, जो पहले दिन भी सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित हुए थे, ने एक बार फिर अपनी काबिलियत दिखाई। उन्होंने शुभमन गिल को एक शानदार गेंद पर आउट किया। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे गिल ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हल्का स्विंग लिया और विकेट कीपर जेमी स्मिथ के हाथों में चली गई। गिल 147 रन बनाकर पवेलियन लौटे। गिल के आउट होने के बाद भारत की पारी में अचानक हलचल मच गई। करुण नायर, जो 3006 दिनों बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे, मैदान पर आए, लेकिन उनकी वापसी निराशाजनक रही। स्टोक्स ने उन्हें लगातार गेंदों पर परेशान किया और चौथी गेंद पर नायर ने एक ढीली ड्राइव खेली, जिसका किनारा स्मिथ ने लपक लिया। नायर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। जोश टंग, जिनके पहले दिन के आंकड़े 16 ओवर में 0/75 थे, ने दूसरे दिन शानदार वापसी की। उन्होंने जडेजा को एक तेज और उछाल भरी गेंद पर आउट किया और फिर ठाकुर को भी स्टोक्स के साथ मिलकर पवेलियन भेजा। टंग ने अपनी गति और सटीक लेंथ का उपयोग करते हुए भारत के निचले क्रम को तहस नहस कर दिया। भारत ने महज 68 गेंदों में अपने आखिरी 7 विकेट 41 रन देकर गंवा दिए। लंच के ठीक बाद भारत की पारी 113 ओवर में 471 रन पर सिमट गई। जोश टंग ने 4/86 के आंकड़े के साथ दिन के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज बनकर उभरे, जबकि स्टोक्स ने भी 4 विकेट लिए। शोएब बशीर ने किफायती गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। भारत का यह पतन अप्रत्याशित था, क्योंकि 430/3 से 471 पर ऑल आउट होना मैच का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लंच के बाद बारिश और इंग्लैंड की सतर्क शुरुआत। लंच के बाद मैदान पर बारिश ने दस्तक दी। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और पिच को कवर कर दिया गया। बारिश के कारण खेल में देरी हुई और इंग्लैंड की पारी शुरू होने में समय लगा। भारतीय खिलाड़ी जैसे साई सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी इस दौरान मैदान के किनारे फुटबॉल टेनिस खेलते नजर आए, जिसने माहौल को हल्का कर दिया। बारिश रुकने के बाद इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से आक्रमण शुरू किया। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट ने सतर्क शुरुआत की। बुमराह की पहली गेंदों में ही स्विंग और गति देखने को मिली, जिसने क्रॉली को कुछ परेशानी दी, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पहले कुछ ओवरों में सावधानी बरती और कोई जोखिम नहीं लिया। हालांकि बारिश ने फिर से खेल में खलल डाला। हल्की बूंदाबांदी के कारण खेल को दोबारा रोकना पड़ा। मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार दिन के बाकी हिस्से में और बारिश की संभावना थी, जिसने इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। महत्वपूर्ण पल और रणनीति।
दूसरे दिन का खेल भारत के लिए मिश्रित रहा। सुबह का सत्र पूरी तरह भारत के नाम रहा, जहां पंत और गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं दिया। पंत का शतक न केवल उनकी प्रतिभा का सबूत था, बल्कि ये भी दिखाता था कि वो विदेशी परिस्थितियों में कितने प्रभावी हो सकते हैं। दूसरी ओर गिल ने अपनी कप्तानी की शुरुआत में शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उनका आउट होना भारत के पतन का कारण बना। इंग्लैंड के लिए स्टोक्स और टंग की गेंदबाजी ने उन्हें मैच में वापस ला दिया। खासकर टंग, जिन्हें पहले दिन कोई सफलता नहीं मिली थी, ने निचले क्रम को जल्दी समेटकर दिखाया कि वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। लेकिन बारिश ने इंग्लैंड को उनकी लय को बनाए रखने से रोका। दिन का सारांश। दूसरे दिन का खेल भारत के 471 रनों के साथ खत्म हुआ, जो एक मजबूत स्कोर है, लेकिन 550-600 की उम्मीदों से कम। पंत 134, गिल 147 और जायसवाल 101 ने शतक जड़े, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में रखा। इंग्लैंड के लिए स्टोक्स और टंग के 4-4 विकेट महत्वपूर्ण थे। बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और दिन का खेल जल्दी समाप्त हो गया। निष्कर्ष। यह दिन क्रिकेट के रोमांच और अनिश्चितता का शानदार नमूना था। भारत ने पहले दिन की तरह ही आक्रामकता दिखाई, लेकिन इंग्लैंड ने सही समय पर वापसी की। अब तीसरे दिन का खेल रोमांचक होने की उम्मीद है, जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी भारत के तेज गेंदबाजों बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के सामने होगी। क्या भारत इंग्लैंड को जल्दी समेट पाएगा, या इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप भारत को जवाब दे पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।